आज की लाइव क्लास में सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इससे पहले चित्रकला शैलियों का एक वीडियो बना चुके हैं और वो आपने देख भी लिया होगा और आपको वो याद भी हुआ होगा। तो जो बचे हुए टॉपिक हैं, बची हुई शैलियाँ हैं, उनके बारे में अपने आज बात करेंगे और वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इसके बाद दोबारा आपको चित्रकला शैलियों का जो टॉपिक है ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और ये मेरा पूर्ण विश्वास है। चलिए हम बात करें। आपके सामने लिखा है मैंने आमेर शैली, और ध्यान दीजिए ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर बता रहा हूँ मैं आपको अभी जी 9664401274 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। चलिए हम बात करें आमेर शैली के बारे में। आमेर शैली का जो प्रारंभिक चित्र है वो रज़्मनामा एक जो चित्रित ग्रंथ है उसके अंदर चित्रित हुए हैं। ये जो ग्रंथ है रज़्मनामा, ये अकबर हेतु तैयार किया गया और इसमें लगभग 169 जो चित्र हैं वो बने हैं और इसमें 48 चित्रकारों ने सहयोग दिया है। कितने चित्रकारों ने सहयोग दिया है? 48 चित्रकारों ने सहयोग दिया है। मानसिंह कछवाहा के शासनकाल में 1591 ईस्वी में यशोधरा रचित का चित्रण हुआ। और नेक्स्ट लाइन हम देखें, इस शैली का सेकंड चरण मिर्जा राजा जय सिंह कछवाहा के समय शुरू हुआ है। किसके समय? जय सिंह कछवाहा के समय क्या हुआ है? शुरू हुआ है। हम बात करें, मिर्जा राजा जय सिंह कछवाहा ने अपनी रानी चंद्रावती हेतु रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी वेली के चित्र बनवाए। किसने भाई? मिर्जा राजा जय सिंह ने, और इसको जय सिंह प्रथम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सवाई जय सिंह सेकंड है, ये पहले वाला, ये प्रथम है। इसकी रानी कौन सी है भाई? चंद्रावती। इसके लिए कौन सा? रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मणी वेली चित्र बनवाए। नेक्स्ट हम देखें, सवाई राजा जय सिंह ने, ये जय सिंह कौन सा आ गया? ये सेकंड वाला है। सवाई राजा जय सिंह ने कला को प्रोत्साहन देने हेतु 36 कारखानों की स्थापना करवाई। इनमें सुतखाना, कौन सा खाना? सुतखाना भी शामिल था जिसमें चित्र बनते थे। इसमें कारखाना है जिसका नाम क्या है? सुतखाना। और ये किससे संबंधित है? चित्रकला से जुड़ा हुआ है। चलिए, बनवाया किसने है? सवाई राजा जय सिंह ने या जय सिंह सेकंड ने। सवाई जय सिंह के समय बिहारी सतसई पर चित्र बने। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइन भी। इस समय दरबारी चित्रकार मोहम्मद शाह व साहिब सिंह थे। कौन थे? मोहम्मद शाह और साहिब सिंह। चलिए, ये हमने बात की आमेर शैली की। किसकी बात की भाई? आमेर शैली के बारे में हमने बात की। चलिए, अब हम बात करें जयपुर शैली। जयपुर शैली की शुरुआत जयपुर नगर की स्थापना के साथ ही होती है, 18 नवंबर 1727। इस शैली का विकास जयपुर नगर की स्थापना के समय शुरू हुआ। हिंदू चित्रकला शैली तथा मुस्लिम शैली का मिश्रित प्रभाव है। किसके ऊपर भाई? जयपुरी शैली पर। फिर हम बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ईश्वरी सिंह कछवाहा के शासनकाल में सुतखाना आमेर से कहाँ आ गया? जयपुर। पहले स्थापना कहाँ हुई थी? आमेर। किसने करवाई? सवाई जय सिंह ने करवाई या जय सिंह सेकंड ने करवाई। और ईश्वरी सिंह इसको कहाँ ले आया? कहाँ ले आया भाई? जयपुर ले आया। इसी समय साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र मतलब जितने आदमी की हाइट है, जैसा उसका शरीर है, वैसा का वैसा चित्र, मतलब उसी आकार का चित्र बनाना, उसको बोलते हैं आदमकद चित्र।
मोस्ट इंपोर्टेंट, सर्वाधिक आदमकद चित्र कहाँ बने भाई? जयपुर शैली में। आदमकद चित्रों हेतु प्रसिद्ध कौन सी शैली है? तो उत्तर क्या आता है? जयपुर। फिर देखिए लालचंद चित्रकार है एक। लालचंद ने चौगान में आयोजित जानवरों की लड़ाई के चित्र किस में बने हैं? जयपुरी शैली में। सवाई माधो सिंह प्रथम की बात करें, सवाई माधो सिंह प्रथम की बात करें तो गलताजी मंदिर, सिसोदिया रानी महल, गलताजी मंदिर और सिसोदिया रानी महल और चंद्र महल में भित्ति चित्र बनवाए। ध्यान दीजिए, सिसोदिया रानी का महल कहाँ बना है? तो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। बनवाया किसने? सवाई जयसिंह सेकंड ने, या जयसिंह सेकंड बोले या सवाई जयसिंह बोल दें, बात एक ही। और हम बात करें, ये सिसोदिया रानी है कौन? चंद्र कुंवरी। कौन है? चंद्र कुंवरी। जो रानी किसकी है? सवाई जयसिंह की। चलिए फिर हम बात करें सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल 1779 से लेकर 1779 से लेकर 1803 ईस्वी तक। ये शैली का क्या है? स्वर्ण काल है। कौन सी शैली का? जयपुर शैली का स्वर्ण काल। किसका काल? सवाई प्रताप सिंह का काल। नेक्स्ट हम देखें 1857 ईस्वी के अंदर महाराजा राम सिंह सेकंड ने स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना करवाई। कब? 1857 की क्रांति चल रही थी, इधर राम सिंह सेकंड क्या करवा रहा है? स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना करवा रहा है। शैली के प्रमुख चित्र देखिए। पुरुष के चेहरे पर चेचक व चोट के दाग, मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे इसको। पुरुष के चेहरे पर चेचक या चोट के दाग, मतलब आपको दिखते हैं, जो इन्होंने चित्र बनाया उसमें क्या दिखाया गया है कि एक पुरुष है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग हैं। पीपल व वट वृक्षों का चित्रण, फकीरों को भिक्षा देती स्त्री चित्र कहाँ का है? जयपुर शैली का। कुरान पढ़ती शहजादी, जयपुर शैली का। और यूरोपीय कुर्सी पर बैठे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, यूरोपीय कुर्सी पर बैठे हिंदू देवी देवता। कौन सी कुर्सी पर? यूरोपीय कुर्सी पर बैठे हैं भाई। इंपॉर्टेंट है ये लाइनें, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए जयपुर शैली की हम और विशेषताएं देख लेते हैं थोड़ी सी। प्रमुख पशु और पक्षी कौन सा है? घोड़ा और मोर। वृक्ष की बात करें, पीपल व वट वृक्ष आ गया। और रंग कौन सा ज्यादा इसमें? हरा। आला गिला या आराइश पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ है? जयपुर शैली में हुआ है। आला गिला का मतलब होता है गीली दीवार पर। आला गिला या आराइश एक ही बात है, गीली दीवार पर चित्रों का चित्रण होना। ठीक है, क्या कहलाता है? आला गिला या आराइश पद्धति। सर्वाधिक मुगल प्रभाव वाली शैली, और मैंने समझाया था आपको स्थानीय शैली कौन सी? जयपुर शैली, अभी पढ़ के आए अपने, जैसलमेर शैली। और सर्वाधिक इसमें बाहरी प्रभाव है या मुगल प्रभाव है, वो कौन सी? वो जयपुरी शैली है। जिसमें बाहरी प्रभाव कम है वो कौन सी है? जैसलमेर शैली। और जिस पे ज़्यादा प्रभाव है वो कौन सी है? जयपुर शैली। इस पे कम है और इस पे क्या है? अधिक है। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। चित्रकारी में सोने चांदी रंगों का प्रयोग हुआ है। कौन सी शैली में? जयपुर शैली में। इसके बाद देखिए आपके सामने अलवर शैली लिखी हुई है। इस शैली का विकास राव राजा प्रताप सिंह के समय, राव राजा प्रताप सिंह के दरबार में दो चित्रकार हैं। कितने चित्रकार हैं? दो चित्रकार। एक का नाम है शिव कुमार और दूसरे का नाम क्या है? डालू राम। डालू राम के निर्देशन में राजगढ़ किले में भित्ति चित्रों युक्त शीश महल का निर्माण हुआ। समझ आ रही बात? निर्माण किसके समय हुआ है? राजा प्रताप सिंह के समय। और भित्ति चित्र बनाने वाला बंदा कौन है? डालू राम। अन्य चित्रकारों की बात करें तो बलदेव, सालगा और सालिग्राम। देखिए इधर बख्तावर सिंह के समय बने चित्र कौन कौन से हैं? जंगल में नाथों
जोगियों व फकीरों से धर्म चर्चा करते हुए कौन? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के समय उनका एक चित्र बना है जिसमें बख्तावर सिंह क्या कर रहे हैं? जोगियों, नाथों और फकीरों से धर्म पर या धार्मिक चर्चा कर रहे हैं। बख्तावर सिंह स्वयं चंडू सखी व वडभेश के नाम से काव्य रचनाएं करते थे। कौन भाई? बख्तावर सिंह। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? दान लीला। कौन सी है? दान लीला। अलवर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल विनय सिंह का काल है। किसका काल है? विनय सिंह का काल है। और बलदेव नामक चित्रकार से चित्रकारी भी सीखता है। कौन भाई? विनय सिंह। कौन सीखता है? विनय सिंह। किससे सीखता है? बलदेव से। बलवंत सिंह के समय चित्रकार जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम और शालिग्राम। ये चित्रकार किसके समय हुए हैं? बलवंत सिंह के समय हुए हैं। फिर हम बात करें महाराजा मंगल सिंह। महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रांकन का कार्य हुआ है। और ये सूक्ष्म चित्र, अब ध्यान रखना, वो अलग बंदे थे। और यहाँ अगर प्रश्न आ जाए कि अलवर शैली में हाथी दांतों पर सूक्ष्म चित्रांकन करने के कारण प्रसिद्ध दो बंदे कौन हुए? मूलचंद और उदयराम। और किसके समय? मंगल सिंह के समय। क्या करते हैं? हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रांकन, मतलब छोटे चित्र बनाते हैं। और उसके लास्ट में लिखा है, मैंने नोट लगाकर, अलवर चित्रकला शैली में वैश्याओं के सर्वाधिक चित्र बने हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन। बाकी इस नोट्स के अंदर एग्जाम से संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं वही अपने इसके अंदर देखेंगे। एक्स्ट्रा उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ मैंने, इंपॉर्टेंट जो है वही इसमें छांट के लिखे गए हैं। हम बात करें शेखावाटी शैली के बारे में। शेखावाटी शैली की बात करें, कायम खानी नवाब फतेह खां व शम्स खां ने दुर्ग निर्माण करवाकर भित्ति चित्रों वाले महल बनवाए। किसने भाई? फतेह खां ने और शम्स खां ने। सेठ तुहिनमल सरावगी ने हवेली का निर्माण करवाया। यह भी भित्ति चित्रों के कारण फेमस है। शार्दुल सिंह शेखावत ने गोपीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और गोपीनाथ जी ने जो मंदिर का निर्माण करवाया, गोपीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया है, उसे नो महला मोहल्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नो महला मोहल्ला के नाम से जानते हैं गोपीनाथ जी के मंदिर को। निर्माण करवाने वाला बंदा कौन है? शार्दुल सिंह शेखावत। शेखावाटी शैली पर जयपुर शैली का प्रभाव है। मोस्ट इंपोर्टेंट, शेखावाटी शैली पर किसका प्रभाव है? जयपुर शैली का प्रभाव है। और सर्वाधिक हवेलियों तथा भित्ति चित्रण के कारण शेखावाटी को ओपन एयर आर्ट गैलरी, मोस्ट इंपोर्टेंट, ओपन एयर आर्ट गैलरी किसको कहा जाता है? शेखावाटी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या हुआ है भाई? सर्वाधिक हवेलियों तथा भित्ति चित्रण हुआ है। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू बनी है और किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रों के कारण ये प्रसिद्ध है। फिर हम देखें अन्य विशेषताएं। शेखावाटी शैली की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? आला गिला पत्ती का प्रयोग। आला गिला मैं आपको बता के आया हूँ। बड़े बड़े हाथी घोड़ों का चित्रण, बड़े बड़े हाथी घोड़े। मल्ल युद्ध, कुश्ती करने वाले मल्लों का क्या है? चित्रण हुआ है। कत्थई, नीले व गुलाबी रंगों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। किसके अंदर? शेखावाटी शैली में। उसके बाद आपके सामने है उनियारा शैली। कौन सी शैली है? उनियारा शैली की हम बात करें। देखिए उनियारा शैली के बारे में हम कौन कौन सी बातें विशेष हैं उसको ध्यान में रखेंगे। जयपुर बूंदी शैली का मिश्रण है। जयपुर और बूंदी का क्या है भाई? मिश्रण। कौन सी शैली? उनियारा शैली। सिंपल सा प्रश्न है, आ सकता है, आपने पढ़ा तो आप सही कर देंगे। सरदार सिंह के आश्रित चित्रकार कौन कौन है भाई? मीर बख्श, राम लखन, भीम, काशी और भीमा। फिर हम बात करें इस शैली में कृष्ण लीला, राम दरबार, भागवत पुराण, रामायण का चित्रण, राम सीता हैं, हनुमान लक्ष्मण का चित्रण है, शिव पार्वती का चित्रण है, विष्णु के अवतारों का चित्रण हुआ है। किसके अंदर? उनियारा शैली के अंदर। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़ें। राम सीता, हनुमान लक्ष्मण, राम दरबार, है ना, रामायण का चित्रण, शिव पार्वती का चित्रण, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन सी शैली है? उनियारा शैली।
आने वाले एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अभी हम बात करें, आपके सामने लिखा हुआ है बूंदी शैली। कौन सी शैली है भाई? बूंदी शैली। बूंदी शैली के बारे में हम बात करें तो देखिए मेवाड़ तथा मुगल शैली का प्रभाव है। कौन सी? मेवाड़ प्लस में मुगल शैली के प्रभाव वाली शैली कौन सी है? तो बूंदी शैली है। विकास राव सुरजनहाड़ा के समय हुआ। उमेश सिंह का शासनकाल बूंदी शैली का स्वर्ण काल है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्वर्ण काल तो आपको याद रखना ही है प्रत्येक शैली का। राव छत्रसाल द्वारा बनवाया गया रंग महल प्रसिद्ध है, यहां भी चित्रकारी हुई है। राजमहल बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसने? महाराव उमेश सिंह ने करवाया। किसने करवाया है? महाराव उमेश सिंह ने राजमहल बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करवाया। ये महल का नाम है राजमहल, बूंदी में है। और इसे क्या बोलते हैं हम? भित्ति चित्रों का स्वर्ग। मोस्ट इंपोर्टेंट, भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसको बोला जाता है? उस चित्रशाला को बोला जाता है जो राजमहल में बनी है। और राजमहल कहाँ है? बूंदी में। ये टोंक वाला राजमहल जगह नहीं है, ये राजमहल महल है एक। प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? जिसमें उमेश सिंह जंगली सुअर का शिकार करते दिखाए गए। उमेश सिंह, बूंदी का शासक उमेश सिंह जंगली सुअर का क्या कर रहा है? शिकार कर रहे हैं। वो दिखाया गया किसके अंदर? बूंदी शैली के अंदर। प्रमुख चित्र देखिए कौन कौन से हैं, अपने बात कर लेते हैं। चलिए, राग रागिनी का चित्र, ऋतु वर्णन, 12 मासा, 12 महीनों का है ना वर्णन होता है इसमें। शिकार, दरबार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई। किसकी लड़ाई? हाथियों की लड़ाई। और पियानो बजाते अंग्रेज दंपति, हस्बैंड वाइफ। अंग्रेज हस्बैंड वाइफ क्या बजा रहे हैं? पियानो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। प्रमुख चित्रकार देखिए, अहमद अली, रामलला, सुरजन सिंह, श्री कृष्ण, साधु लाल। बूंदी शैली की हम विशेषताएं और देख लेते हैं थोड़ी सी। पतले शरीर है। कैसे शरीर है भाई? पतले शरीर है। स्त्रियों की छोटी नासिका, मतलब नाक क्या है? छोटा है। गोल मुख है। पीछे की ओर झुकी हुई चिबुक। चिबुक का मतलब होता है ठोड़ी। इसका मतलब क्या होता है? ठोड़ी। छोटी ग्रीवा। ग्रीवा का मतलब गर्दन। गर्दन भी क्या है? छोटी है। आभूषण युक्त, गर्दन कैसी है? आभूषण युक्त। तथा वक्ष आगे निकले हुए। तथा वक्ष कैसे हैं? आगे निकले हुए हैं। पुरुषों में झुकी हुई पगड़ियां, मोस्ट इंपोर्टेंट। बाईं और झुकी पगड़ी किसका प्रतीक है भाई? किसका प्रतीक है? भाला लिए अश्वारोही जिसकी पगड़ी बाईं और झुकी हो, बाबूजी। कौन है? बाबूजी। और तलवारधारी अश्वारोही जिसकी जीभ पर सांप डंक मार रहा हो तो तेजाजी। तैसे तलवार, तैसे तेजाजी। आकाश में उमड़ते हुए काले बादल व चमकती हुई बिजली। अब काले बादल किस में थे भाई? अकेले काले बादल कहाँ थे? उमड़ती हुई घटाएं बीकानेर के अंदर, लेकिन बिजली नहीं चमक रही वहाँ। यहाँ बिजली चमक रही है तो क्या होगी? वर्षा भी होगी। मतलब घनघोर वर्षा, घनघोर वर्षा भी दिखाई गई है, मूसलाधार वर्षा। किसके अंदर? बूंदी शैली में। प्रमुख रंग की बात करें, हरा, गुलाबी, लाल। पशु की बात करें, शेर, हिरण, पक्षी, बतख। और वृक्ष कौन सा है? खजूर। ये विशेषताएं किसकी? बूंदी शैली की हैं। ये देखो एक रिवीजन सी क्लास है, बहुत जल्दी अपने इसको कवर कर लेंगे और याद भी साथ साथ होता चला जाएगा अपने को। ये डायग्राम आपने 2-3 बार देखना है, आपको याद हो जाएगा। चलिए, आपके सामने है कोटा शैली। कौन सी शैली है? कोटा शैली। कोटा शैली की हम बात करें तो प्रारंभिक विकास महाराव राम सिंह प्रथम के समय हुआ है। महारावल भीम सिंह के समय वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा या कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ा है। किस पर प्रभाव है भाई? ये कोटा शैली पर भी प्रभाव है। किसका? वल्लभ संप्रदाय का। महारावल उमेश सिंह का शासनकाल इसका स्वर्ण काल है। किस समय? चित्रकारी हेतु मुसव्विर खानों की स्थापना। मुसव्विर खानों का संबंध किसके साथ है? तो कोटा शैली के साथ। चलिए, झाला हवेली, राजमहल, देवता जी की हवेली, आखेट या शिकार के चित्रों के कारण क्या है? प्रसिद्ध है। ये कोटा शैली के अंदर भी शिकार के चित्र हैं। कोटा शैली की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें भी क्या है? नारी सौंदर्य है, नारी सौंदर्य है। और फिर हम बात करें शिकार के चित्रों की बहुलता है।
लाल, सुनहरी व सफ़ेद रंगों का प्रयोग हुआ है। शेर, बतख, खजूर के वृक्षों का भी चित्रण हुआ है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, इस शैली को बूंदी शैली से पृथक करने वाला बंदा कौन है? टी.जी. गियर एंडरसन। टी.जी. गियर एंडरसन ने बताया कि बूंदी शैली और कोटा शैली क्या है? अलग अलग है, एक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं उसके साथ। कोटा शैली की बूंदी शैली के साथ बहुत सारी चीज़ें जो मैच करती हैं। प्रमुख चित्रकार देखिए, लच्छीराम, डालू, नूर मोहम्मद, गोविंद नाथ और रघुनाथ। प्रमुख चित्रों की हम बात कर लेते हैं। डालूराम द्वारा चित्रित रागमाला सेट 1768 में चित्रित है ये, और सबसे बड़ा रागमाला सेट है। कैसा है? सबसे बड़ा रागमाला सेट किसने चित्रित किया? डालू राम ने। अंगड़ाई लेती स्त्री, आलस में मदमाती स्त्री, एक ही बात है। कांटा निकालती स्त्री, कांटा लगा उसके और कांटा निकाल रही है, वो चित्र बना है। गोद में शिशु को स्तनपान करवाती स्त्री का चित्र किसमें? कोटा शैली में। कृष्ण की लीलाएं और रुक्मणी विवाह का चित्रण हुआ है कौन सी शैली में? कोटा शैली में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, और आप कहाँ से हो इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।